अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए परम पूज्य गुरुदेव परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय पूज्य स्वामी तीर्थदेव जी महाराज जी, पूज्य स्वामी कौशल देव जी महाराज जी और विशेष हमारे आदरणीय भ्राता जो केंद्रीय कार्य को विशेष रूप से हमारा मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय भ्राता राकेश भाई जी और उसके साथ साथ हमारे आदरणीय राज्य प्रभारीगण, जिला प्रभारी, तहसील प्रभारीगण और आप सभी योगी साधक भाई बहन जो इस योग और यज्ञ की इस विशेष यात्रा में अपनी आहुति प्रदान कर रहे, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज इस सत्र में हम विशेष रूप से हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर यज्ञ के विषय में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानेंगे और यज्ञ कैसे करना होता है और करने पर क्या क्या लाभ होता है आदि आदि हम उसके ऊपर विस्तार पूर्वक जानेंगे। हम जो यज्ञ करते हैं, कितने प्रकार के यज्ञ करते हैं? कितने प्रकार के? कोई 4 के रहे, कोई 5 के रहे और कोई 2 प्रकार के और 3 और देखिए हमारे प्राचीन ग्रंथों की दृष्टिकोण से यदि हम देखेंगे तो बहुत सारे प्रकार के हम यज्ञ करते हैं, लेकिन उसमें मुख्यतया प्रधान 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। कितने? 21 प्रकार के यज्ञ 3 संस्थानों के अंदर, सोम यज्ञ, हवीर यज्ञ, द्रव्य यज्ञ आदि, और उसको 21 प्रकार के जो यज्ञ है उसको 3 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया गया है। उसमें प्रथम है नित्य यज्ञ। कौन सा यज्ञ? जैसे आपने पंच यज्ञ बोला ना, पंच महायज्ञ बोलते हैं ना, जैसे महर्षि मनु जी द्वारा प्रोक्त पंच महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ, ये 5 महायज्ञ कहे गए जो हमारे जीवन को और इस प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए हमें इसको प्रतिदिन करना होता है, इसलिए क्या कहा गया? नित्य यज्ञ। दूसरे होते हैं नैमित्तिक यज्ञ। नैमित्तिक अर्थात किसी निमित्त विशेष से, जैसे हम हवन करें, जैसे हम कहीं मकान बनाना की शुरुआत करते हैं तो भूमि पूजन हवन करते हैं ना, मकान बन जाता है, वहां पर आवास के लिए जाते हैं तो वास्तु होम करते हैं, शादी विवाह आदि हम करते हैं तो 16 जो संस्कार हमारी संस्कृति में विशेष रूप से कराए जाते हैं तो उस समय भी हम हवन करते हैं ना। ये सारा क्या है? एक निमित्त विशेष पे हम यज्ञ कर रहे हैं। इसी प्रकार से जैसे दीपावली है तो जो नए अन्न आते हैं उसका सेवन करने से पहले पूजा करते हैं, उस अन्नों से हवन करते हैं, शारदीय अनवसृष्टि। होली आती है उस समय भी नए अन्न आते हैं, उसका सेवन करने से पहले हवन करते हैं, वासंती नवसृष्टि यज्ञ कहते हैं। तो ये सारे के सारे नैमित्तिक यज्ञ कहे जाते हैं। कैसे? जो किसी निमित्त कारण से हम करते हैं। और तीसरे होते हैं काम्य यज्ञ। काम्य यज्ञ मानी किसी भी प्रकार की कामना या फल, उद्देश्य, लक्ष्य को ध्यान में रख करके प्रवृत्त होकर के किए जाने वाले जितने अनुष्ठान होते हैं, जैसे श्री कामो यजेत, धन धान्य ऐश्वर्य आदि की जो कामना होती है तो उसके लिए विशेष प्रकार का यज्ञ। पुत्र कामो यजेत, राजा ने महर्षि श्रृंग के पौरोहित्य में पुत्र कामेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया और 4 पुत्र रत्न राम आदि प्राप्त हुए, जिसको आज भी हम नहीं भुला पा रहे हैं। ऐसे आप महाभारत आदि में देखें तो द्रौपदी का भाई, उनका जन्म यज्ञ के माध्यम से दिखाया गया। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ का तो हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से वर्णन आता है। तो कहने का अभिप्राय कि ये सारे काम्य, इसी प्रकार जैसे चिकित्सा यज्ञ हम कहते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए, आरोग्य के लिए जो हम यज्ञ करते हैं, वो भी विशेष रूप से काम्य यज्ञ कि मेरी ये
समस्या, रोग, व्याधि वो दूर हो जाए। तो एक उद्देश्य को लेकर के जो हम यज्ञ करते हैं, ये सारे के सारे काम्य यज्ञ कहे जाते हैं। तो ये हो गए 3 प्रकार के यज्ञ। कितने प्रकार के? कौन कौन से? नित्य यज्ञ, नैमित्तिक यज्ञ, काम्य यज्ञ। और इन तीनों को भी और 3 कैटेगरी के, ये सात्विक भी हो सकते हैं, राजसिक भी हो सकते हैं और तामसिक भी हो सकते हैं। तो आज हम इस सत्र में जो चर्चा करेंगे उसमें विशेष रूप से 2 यज्ञ की चर्चा करेंगे। एक देव यज्ञ और दूसरा चिकित्सा यज्ञ। ये 2 यज्ञ के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे, सीखेंगे और उसके विषय में हम देखेंगे। जो देव यज्ञ है वो नित्य यज्ञ के अंतर्गत आता है और जो चिकित्सा यज्ञ है वो काम्य यज्ञ के अंतर्गत आता है। तो देखिए, जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, होम करते हैं, उसमें मुख्य रूप से पूजा होती है। क्या होता है? जैसे शब्द देव यज्ञ, देवताओं के लिए किए जाना वाला यज्ञ। देव किसको कहते हैं? देवताओं को। देवता किसको कहते हैं? मेरे साथ बोलिए, दानात देवः। जो निरपेक्ष रूप से देते हैं। कैसे देते हैं? जैसे सूर्य भगवान हमें रोशनी देते हैं, हमसे कोई अपेक्षा करते कि ये हमें ये दे। जल देवता हमें जल देते, वो हमें अपेक्षा करते कि ये हमें वापस कुछ दे। वायु देवता हर क्षण हमें प्राणवायु प्रदान करे, हमसे कोई अपेक्षा। इसलिए हम इन सबको क्या कहते हैं? अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, सूर्य देवता, पृथ्वी देवता, इन सबको देवता कहते हैं ना। क्यों? उन्होंने निरपेक्ष रूप से हमें दिया है। ऐसे ही हम कहते हैं ना, मातृदेवो भव, पितृदेवो। जैसे माता पिता ने बच्चे को जन्म भी दिया, बोलना भी सिखाया, खाना भी सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ कराया, और उतना ही नहीं, जीवन पर्यंत जो कुछ अर्जित किया वो भी लास्ट में सब दिया ही दिया। इसलिए हमारे लिए क्या है? माता पिता देवता है। दानात देवः, जो हमेशा हमें निरपेक्ष होकर के जो देते हैं उसको क्या कहते हैं? अब ये सारे देवगण, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना है, और इन 5 तत्वों से बनी इस प्रकृति के बीच में ही हमारा पूरा जीवन चलता है। अब उनसे हम जब से जन्म हुआ तब से हम निरंतर क्या कर रहे हैं? ले ही ले रहे। हमने उनको वापस क्या लौटाया? कुछ नहीं। जब किसी से हम कुछ ले रहे हैं और वापस ना लौटाए तो हम क्या हो जाते हैं? ऋणी हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। जैसे हम जनेऊ धारण करते हैं तो ये ऋणों को हमें याद दिलाते हैं ना, तो उसमें से एक होता है देव ऋण। जो इन सारी देवी शक्तियां जो हमें हमेशा दे रहे, उनको हम क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे। तो हम उनके ऋणी हैं। क्या है? और उस ऋण से उऋण होने के लिए देव यज्ञ किया जाता है। क्या किया जाता है? जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उससे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये जो 5 तत्व हैं वो उस यज्ञ को करने से प्राणान्वित होते हैं, संतुलित होते हैं, पोषित होते हैं, जिसके कारण से हमें विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। हम देव ऋण से उऋण हो जाते हैं। और दूसरा, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हमारे लिए ये 5 तत्व विशेष रूप से भूमिका निभाते हैं। ये 5 तत्व यदि संतुलित हैं, पोषित है, प्राणान्वित हैं, तो उस प्रकृति के अंदर जब हम रहते हैं, खान पान, श्वास प्रश्वास आदि चीजें उसमें होती हैं, तो हम कभी बीमार नहीं होते। आज वायु प्रदूषण बढ़ गया, जल प्रदूषण बढ़ गया, और भी ऐसी चीजें बढ़ गई, तो हमारी आयु क्या होने लगी? कम होने लगी। अब है उसमें भी हम बीमार रहने लग गए। तो इसलिए आयुर्वेद के अंदर 2 प्रतिज्ञाएं की गई। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम, कि स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रखना, ये पहली प्रतिज्ञा है आयुर्वेद की। उसके लिए आयुर्वेद में सदवृत्त प्रकरण का विशेष रूप से विधान किया गया। उस सदवृत्त के अंदर स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, छोटी छोटी बातों से लेकर के बड़ी बातों तक सब कुछ वहां पर दिया है।
और उसी एक ही प्रकरण के अंदर 4 से 5 बार ये बात दोहराई गई है कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन यज्ञ, हवन, होम, अग्निहोत्र करना चाहिए। क्यों कहा, इतना जोर क्यों लगा? एक ही प्रकरण में बार बार कोई बात बताते हैं, इसका मतलब क्या है? बताने वाले उस विषय पे जोर देना चाह रहे हैं, कुछ विशेष हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि ये हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए, आयु के लिए विशेष करके लाभकारी है। अब देखिए, हम जिस जीवन को सुचारू रूप से जी रहे हैं उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? शक्ति। शक्ति होगी तो चलेंगे, नहीं है तो नहीं चल पाएंगे। और शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? आहार लेते हैं। क्या करते हैं? वो आहार कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में। कितने रूपों में? धरती पर कितने रूपों में द्रव्य पाया जाता है? ठोस, द्रव और गैस फॉर्म में। इन तीनों ही रूपों में हम आहार लेते हैं। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि लेते हैं। द्रव रूप में पानी, दूध, जूस, छाछ आदि आदि चीजें हम लेते हैं। और गैस फॉर्म में प्राण वायु हम लेते हैं, श्वास प्रश्वास हम लेते हैं। तो ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं उससे हमें एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति मिलती है और उससे हम चलायमान होते हैं। अब ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा 24 घंटे में कौन सा आहार लेते हैं? ठोस रूप आहार कितनी बार लेते हैं 24 घंटे में? 2 बार, 3 बार। लेकिन उसी 24 घंटे के अंदर द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि कितनी बार लेते हैं? 5 बार, 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा। और उसी 24 घंटे के अंदर गैस रूप आहार, वायु रूप आहार कितनी बार लेते हैं? कितनी बार नहीं, कितनी बार? आज तक हमने कभी गिना ही, निरंतर ले रहे हैं, 24 घंटा ले रहे हैं। खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, यहां तक कि रात को सो गए तब भी हमारा कोई आहार चल रहा है तो वायु रूप आहार चल रहा है। महानुभाव, सबसे ज्यादा करीब करीब हम 24 घंटे के अंदर 11,000 लीटर वायु का प्रयोग करते हैं। कितना? करीब करीब 11,000 लीटर वायु का प्रयोग करते हैं। ये तो हो गया सबसे ज्यादा आहार। अब इंपॉर्टेंट आहार देखिए, महत्वपूर्ण आहार। हम ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि जो हम लेते हैं उसको लेना छोड़ दे तब भी हम 2-3 महीना जीवित रह सकते हैं। द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2-3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार, वायु लेना छोड़ दे तो कितनी देर रह पाएंगे? कोई बोल रहे 5 मिनट। दिखाओ। 1 से 2 मिनट। और वो भी कब? पहले भर ले और पूरा खाली कर दे तो उतनी देर भी। तो कहने का अभिप्राय है, सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बिना 1 मिनट भी हमारा जीवन नहीं टिक सकता है, ऐसा हमारा कोई आहार है तो क्या है? वायु। इसलिए कहते हैं ना, जैसी होगी वायु वैसी होगी हमारी आयु। यदि स्वस्थ वायु के अंदर हम रहेंगे तो हमारी आयु भी स्वस्थ भी होगी और दीर्घ होगी। और दूषित वायु के अंदर रहेंगे तो हमारी आयु कम भी होगी और जितनी होगी वो भी रुग्ण आयु होगी। होते ही रहते ना बीमार, कभी कुछ बीमारी कभी कुछ बीमारी। और आज देखिए कितनी सारी रिसर्च रिपोर्ट बताती है, जैसे दिल्ली, वापी और भी भारत में कितने 40 से ज्यादा ऐसे शहर है जो अधिक प्रदूषण वाले शहर माने जाते हैं। जैसे दिल्ली के तो कई रिसर्च रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि दिल्ली में लगातार 1 साल रहा जाए तो इतना नुकसान हमारे शरीर को हो जाता है कि हमारी 2 साल से लेकर के 6 साल की आयु कम हो जाती है 1 वर्ष वहां रहने पर। और WHO के आंकड़ों को आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में जिस वायु को हम कुछ समझते भी नहीं है, हमारा ध्यान भी उसके ऊपर नहीं जाता है, उस वायु के दूषित होने के कारण 70 लाख लोगों की मृत्यु होती है। कितनी? 70 लाख लोगों की। पूरा कोरोना काल आया, कितना हाहाकार मचा। पूरे भारत में कितने लोग मरे थे? 5 लाख। और ये कितने लोग मर रहे हैं?
70 लाख, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तो कहने का अभिप्राय है कि वायु का हमारे जीवन के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उसके अंदर गाय की घी की हम आहुति प्रदान करते हैं। गाय की घी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। उसका जब दहन होता है तो उससे कीटोन्स बनते हैं, और कीटोन्स के ब्रेक होने पर, टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होती है। और उसके साथ साथ जो फोटोकेमिकल प्रोसेस होती है उसमें एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के कई सारी ऐसी गैसें होती हैं जो विशेष करके हमें लाभ प्रदान करने वाली होती हैं, और वो मल्टीपल कई गुना बढ़ जाता है। जैसे 1 ग्राम आपने घी जलाया, कितना? 1 ग्राम, बहुत थोड़ा होता है, तो वो 1 लीटर 864 ml गैस में, मानी 1864 गुना वॉल्यूम में बढ़ जाता है। कई गुना हो गया। जैसे हम रूम स्प्रे का प्रयोग करते हैं ना, कई लोग करते होंगे, तो हमारा छोटा सा कमरा हो तो रूम स्प्रे प्रयोग करते हैं तो लगभग साल भर चल जाता है। 300-400 ml का रूम स्प्रे होता है, तो कहीं 1 ग्राम एक बार में 1 कमरा सुगंधित कर देगा पूरा। और आप देखिए 1 ग्राम मात्र घी आप आहूत करते हैं तो 1 लीटर 864 ml गैस मिलती है। उसमें भी एथिलीन ऑक्साइड है, प्रोपिलीन ऑक्साइड है, कई सारे ऐसे मेडिसिनल कंपोनेंट हैं जो माइक्रोबायल एक्टिविटी को देते हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जबकि वो अन्य स्प्रे प्रयोग करेंगे उससे इससे बचाव नहीं होगा। और उल्टा उसमें मीथेन आदि गैसें होती हैं जो वातावरण के लिए भी ठीक नहीं होती, और उसमें जो एक गंध, जो तीव्र गंध होती है, वो तो यहां तक कि कैंसर जैसे घातक रोगों को पैदा करने में भी कारणभूत बताई गई। और ये देखिए और वो देखिए कितना अंतर हो जाता है। और ये 1 ग्राम घी का इतना बड़ा रूपांतरण होता है, इतने बड़े रूप में आता है। और उतना ही नहीं, उसके बाद भी जैसे हमने हवन किया तो वो सीधा गैस फॉर्म में जब कन्वर्ट हुआ तो उसका वॉल्यूम तो इतना बढ़ ही गया, 1864 गुना। लेकिन वो भी अब एक खुली एयर है, उसके अंदर बहुत सारी प्रकार की गैसेज हैं। उसके अंदर जब ये मिलती हैं गैसें तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलती है। एक आपने सबने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, क्लोरोफिल के ऊपर जब सूर्य की किरण है, हरे पत्ते के ऊपर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो वायु के अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड टूटता है, कार्बन को वो अवशोषित कर लेता है और ऑक्सीजन को अलग कर देता है। सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन वास्तव में जनरेट नहीं कर रहे हैं, वहां पर जो पहले से ही कार्बन के साथ जो उसका बॉन्ड्स हैं, कार्बन उनको आहार के रूप में चाहिए तो ले लिया और ऑक्सीजन अलग हो गया। ऐसे ही ये दूसरी प्रोसेस होती है फोटोकेमिकल प्रोसेस, जिसमें गैस आपस में मिलने पर एक निश्चित टेम्परेचर जब मिलता है तो उसका बॉन्ड टूटता है, बनता है, टूटता है, बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप जिसको हम हानिकारक गैसें कहते हैं, SOx, NOx, CFC से लेकर के जो मैंने अभी आपको बताया ना, WHO के आंकड़े बताते हैं ना, 70 लाख लोगों की मृत्यु का कारण वायु प्रदूषण माना गया। और उसमें जो सबसे ज्यादा कारणभूत गैसें होती हैं वो गैसें यज्ञ करने पर न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है, वायु का शोधन हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। और वो जो मात्रा होती है वो इतनी बड़ी होती है, जैसे हम तो छोटा सा यज्ञ करते हैं, जैसे आपको थोड़ा सा पता है ना, 1 ग्राम घी से कितना बड़ा रूपांतरण आया, बहुत सारा। और आप एक बार हम यज्ञ करते हैं 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम इतना घी लेते हैं, तो आप विचार कीजिए उसका कितना गुना वो घी गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। और एक कन्वर्ट हुआ वो एक बात हो, अब वो घी जब वायु के अंदर संप्रेषित जब होता है और ये फोटोकेमिकल प्रोसेस चलती है तो उसके परिणाम स्वरूप जो उसमें रिजल्ट आता है वो बहुत बड़ा होता है। उसको जानने के लिए जैसे एक उदाहरण के रूप में देखें, हमारे पास बहुत बड़ा टैंक है 50,000 लीटर दूध का, और 50,000 लीटर दूध के अंदर 1 ग्राम कोई खट्टी चीज डाल दे तो तुरंत देखेंगे तो कोई असर नहीं है, लेकिन 4, 6, 8, 10, 12 घंटे के बाद वो पूरा चेंज हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। ऐसे ही जो हम यज्ञ करते हैं उसमें थोड़ी मात्रा में दिया हुआ जो द्रव्य है वो भी जब गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो कई गुना होता है, लेकिन पूरे वातावरण की दृष्टि से देखेगा तो वो भी थोड़ा सा है। लेकिन वो भी जब एक फोटोकेमिकल प्रोसेस के माध्यम से जब वो रूपांतरित होता है तो वो कई गुना बड़ा रूपांतरण देते हैं। जैसे हमारा ये शरीर होता है 60, 70, 80 किलो का शरीर है,
बीमार हो जाता है तो दवाई कितनी देते हैं? मिलीग्राम में देते हैं। और फिर भी इतना किलो का शरीर ठीक होता है ना। ऐसे ही महानुभाव ये जो सारा पर्यावरण है वो कितना भी रोगी हो जाए, ये यज्ञ के अंदर दी हुई छोटी सी आहुति भी उस प्राण वायु को प्राणान्वित करके इस पर्यावरण का शोधन करने का काम करती है। जैसे हमारा प्राण वायु है, ऐसे ही इस वायु का प्राण यज्ञ है। उसके अंदर प्राण शक्ति का संचार करने का काम यज्ञ के माध्यम से होता है, हवन के माध्यम से होता है, अग्निहोत्र के माध्यम से होता है। और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उससे ये जो सारी प्रक्रिया चलती है उससे वो वायु सुगंधित होती है, पोषित होती है, उस वायु का शोधन होता है और वो प्राण शक्ति, जीवनीय शक्ति से युक्त होती है। और उस वायु का जब श्वास प्रश्वास के रूप में हम प्रयोग करते हैं तो उससे हमारी आयु लंबी, दीर्घ और उसके साथ साथ स्वस्थ आयु हमें प्राप्त होती है। ये पहला लाभ जो देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र करते हैं। सबसे पहला तो बताया देवताओं का पूजन, देव ऋण से ओऋण होना, प्रकृति का पोषण और संतुलन होना, ये पहला लाभ। दूसरा ये वायु रूप आहार का पोषण संवर्धन करके उसके माध्यम से भी हमें लाभ होता है। और अगला देखिए, हम जिस अथाह वायु के समुद्र में 24 घंटा श्वास लेते हैं ना, उसमें 2 प्रकार के पार्टिकल होते हैं। आप सबने पढ़ा होगा, एनायन कैटायन, धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण। जहां पर शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, ऐसे स्थानों पर धन आवेशित कणों की बाहुल्यता स्वाभाविक बढ़ती जाती है। और उस वातावरण में जब हम निरंतर लंबे समय तक रहते हैं तो सहज स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर के अंदर सेरोटोनिन की मात्रा कम होती है और बॉडी हमारी एसिटिक, अम्लीय होती है। और शरीर जितना जितना एसिटिक होता है, अम्लीय होता है, उतना ही ज्यादा रोग हमारे शरीर के अंदर घर करने लग जाते हैं। और दूसरा होता है ऋण आवेशित कण, जहां पर नदी है, झरने हैं, तालाब है, पहाड़ी क्षेत्र है, घने जंगल है, समुद्र के तट हैं, ऐसे स्थानों पर सहज स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता पाई जाती है। और उस वातावरण में जब हम निरंतर रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है। ब्लड सेरोटोनिन वो तत्व हमारे शरीर का होता है जो एक प्रकार का वो गुड हार्मोन्स भी हैं। जैसे हमें अच्छा लगना, जो अच्छा लगने की जो फीलिंग जिसके माध्यम से आती है, या कुछ करने के लिए जो अंदर से जज्बा सा उठता है ना, वो जिस कारण से उठता है उसका जो मूलभूत केमिकल जो होता है, और उसके साथ साथ न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी काम करता है। जैसे हमारे सारे मैसेज पूरे शरीर तक जाना और पूरे शरीर से वापस ऊपर तक आना, ये सारे जो मैसेज होते हैं उसमें जो महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभा, न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में जो भूमिका निभाने वाला केमिकल होता है उसको कहते हैं सेरोटोनिन। और उसकी मात्रा को वो सहज रूप से बढ़ा देता है और पूरी बॉडी हमारी अल्कलाइन होती है। उस वातावरण में जब हम निरंतर रहते हैं तो पूरी बॉडी हमारी अल्कलाइन होती है, क्षारीय होती है। और क्षारीय शरीर में कभी कोई रोग होता नहीं है। और जिस स्थान पे 5 से 10 मिनट का प्रतिदिन यज्ञ होता है, वहां के वातावरण के अंदर प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या होती है, जो घना घना जंगल हो कहीं 100 किलोमीटर तक, और वहां का जो एटमॉस्फेयर होता है, ऐसा वातावरण हम स्वयं 5 से 10 मिनट अपने घर के अंदर यज्ञ करके हम बना सकते हैं। और उसके 2 लाभ, बॉडी का अल्कलाइन होना और गुड हार्मोन्स का बढ़ना, ये सहज रूप से हमें प्राप्त होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा और विशेष प्रकार का लाभ हमें प्राप्त होता है। तीसरा, आपने कोरोना काल में देखा सब लोग बहुत परेशान हुए एक वायरस के कारण, और बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने जीवन भी छोड़ दिए, आर्थिक रूप से भी बहुत सारी समस्याएं आई और बहुत सारा कुछ हुआ, केवल मात्र एक जीव के कारण, छोटा सा। उसमें भी शुरुआती 3 महीने में, कितना, कोरोना काल की जो शुरुआती 3 महीने में जितने लोगों की मृत्यु कोरोना वायरस से नहीं हुई थी, उससे ज्यादा लोगों की मृत्यु टीबी के बैक्टीरिया से हुआ था भारत में। और
ऐसे कितने सारे प्रकार के बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, छोटे छोटे जीव है जिसको हमारी आंखों से हम देख नहीं सकते हैं, और उसके कारण होने वाली जो बीमारियां हैं उसका आंकड़ा बहुत बड़ा है।